ओम शांति। हमें सहज सब कुछ मिल रहा है और हम भगवान को याद कर रहे हैं और हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमें उतना परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमें सब परिस्थितियों का सामना करते हुए भगवान का बनना और भगवान से सभी शक्तियां और दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना, और बाबा के रेगुलर बच्चे बने रहना, इसमें काफी फर्क है। सहज सब मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सहज न होते हुए विपरीत परिस्थितियों में भगवान का हाथ पकड़ के रहना, इसके लिए अंदर की ताकत और अंदर की सत्यता चाहिए। तो मैं बताना ये चाहूंगी कि हमें सेंसिटिव नहीं बनना है, हमें अंदर से कैसा बनना है, मजबूत बनना है। जरूरी नहीं है कि आप भगवान को मान रहे हो, आप बाबा को याद कर रहे हो, बाबा के साथ में हो, बाबा की शक्तियां आपके ऊपर है, आप कंबाइंड अवस्था में हो, योगयुक्त अवस्था में हो, तो सब आपके साथ में पॉजिटिव बिहेव करेंगे, सब आपके साथ में अच्छा ही बिहेवियर करेंगे, ये नहीं। क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। अब उस विपरीत परिस्थिति में हमने क्या करना, खुद को सेंसिटिव नहीं बनाना है। उस विपरीत परिस्थिति में हमें युक्ति से चलना है। अब युक्ति से कैसे चलना है, हमें पता है सामने वाले पर्सन को जो चीज पसंद नहीं है, तो हमें उसके आगे वैसे ही वो जो सोच रहे हैं वैसा ही चलना है, और अंदर से ज्ञान युक्त और योग युक्त रहना है। ये मुझे करना है। मुझे रेगुलर मुरली सुनना है, अमृत वेला करना है, नुमा शाम का योग करना है। मुझे अपनी दिनचर्या, मुझे खुद को बनानी है, और मुझे अपनी दिनचर्या सेट करके उसके हिसाब से चलना है। मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो मोबाइल में मुरली आती है, सेंटर नहीं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से तो हर जगह सेंटर बंद है और मोबाइल में मुरली आती है। और पहले भी अपन जैसे कभी मिस भी हो गया तो मोबाइल से मुरली सुन लेने का, लेकिन मुरली मिस नहीं करना। मुरली में हर दिन अलग अलग पॉइंट भगवान हमारे लिए भेजता है। एक लेटर है, मुरली माना एक पत्र है। जो हमारे अंदर उलझन चलती है, जो हमारे अंदर क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर मुरली में मिल जाता है। इसलिए मुरली हमें मिस नहीं करनी है, और मुरली के एक एक वर्ड को बहुत गहराई से धारण करना है, बहुत गहराई से पढ़ना है। और अपने बुद्धि में, यदि हमने पूरी मुरली नहीं भी सुने, तो बुद्धि में अपने मेन पॉइंट वो धारण करने हैं। मैं तो खुद का अनुभव बताती, मैं पूरी मुरली हम इकट्ठा जैसे सेंटर जाती तब मैं पूरी मुरली पढ़ती, और घर में रहती जब सुबह मैं लगा देती मोबाइल में और काम करती, उसके बाद वहां से मेन पॉइंट उठा लेती मैं, और उसी पर चिंतन करती और उसी पर फोकस डालती। ऐसा करके मैं मेन पॉइंट्स पर चिंतन करती और फोकस डालती, और उस पर पुरुषार्थ करती कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। तो सबसे बड़ी चीज ब्राह्मण जीवन में हमारे लिए क्या है, मुरली। मुरली श्वास है हमारा, ऑक्सीजन है मुरली। एक दिन मुरली अगर नहीं सुने, हम तो कभी रह नहीं पाए एक बगैर मुरली सुने। यदि हमने कभी समझो मुरली हमें नहीं, तो हम पुरानी मुरली जो रजिस्टर में लिखा हुआ है, या पुरानी मुरली वो आज भगवान ने मेरे लिए भेजा है। जैसे कभी बाहर चले गए, जाना ही पड़ता ना कोई काम से, पहले का बता रहे। अभी तो खैर भगवान ने इतना अच्छा हमारे लिए, लॉकडाउन तो बोलो तो हमारे लिए गोल्डन चांस है, कहना चाहिए। अपने घर के अंदर रहो और रेगुलर पुरुषार्थ करो, मुरली सुनो, तपस्या करो। ये तो हमारी तपस्या के लिए है और हमारे पुरुषार्थ के लिए चांस मिला हुआ है। ये हम ब्राह्मणों के लिए है। तो सबसे पहला मुरली है श्वास।
मुरली सुनो। मुरली में हर प्रॉब्लम का सलूशन है मुरली, और हर चीज की दवाई है मुरली। और उसके बाद मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमें कितने बार करना है? कर्म योग भी करना है, चलते फिरते शिव बाबा की याद में रहना है। लेकिन चलते फिरते शिव बाबा की याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। जो हमारी आत्मा पर जंक लगी हुई है वो चलते फिरते याद करने से नहीं निकलेगी। वो हमें एक जगह बैठ करके एकाग्र हो करके याद करना है। उससे हमारे पाप नष्ट होंगे, उसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे, एक जगह बैठकर योग करने से। अब एक जगह बैठ करके योग करना है, हमें रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आज कर लिया और कल नहीं करेंगे। आज भोजन किए तो कल नहीं करेंगे क्या? आत्मा का भोजन क्या है? मुरली है और योग है। और अभी समय ज्यादा बचा नहीं है। अभी समय किसी का इंतजार करने वाला नहीं है, हमें स्वयं का इंतजाम करना है। अभी गफलत में मत रहो, किसी के कहने सुनने में मत रहो, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। अभी हमें बस खुद पर ध्यान देना है, हमें स्वयं पर ध्यान देना है और स्वयं का पुरुषार्थ करना है, अलर्ट हो जाना है। अब समय की घंटी बज रही है, और लास्ट समय आ गया है, और हमें अपने आप को उज्जवल बनाना है। हमें अपनी आत्मा को, पूरे हमारे आत्मा के पाप नष्ट करने हैं, हमें देवात्मा बनाना है। तो हमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने के लिए हमें योग की यात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए अमृत वेला मिस नहीं करना है। रेगुलर अमृत वेला पर फोकस देना है। जल्दी सो जाइए और 2 बजे उठिए। 2 बजे का योग बहुत पावरफुल होता है। जो भी समस्या को मिटाने का समय है अमृत वेला। हमें अमृत वेला मिस नहीं करना है। अमृत वेला वरदानी वेला है। उस समय भगवान हमें वरदान देते हैं। अनुभव करके तो देखिए। हमें कारण दिन भर हमें हल्कापन महसूस होता है अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल हो गया। जैसे हम मोबाइल का कनेक्शन कैसे स्विच